क्या मथुरा क्या बरसाना, क्या गोकुल क्या नंदगांव। मतलब यह कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता राधा की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते हैं कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी राधा के दर्शन करो। थी भी यही बात। राधा की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल न पीती। एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। राधा यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात न सोच सकती थी, इसलिए उससे रहा न गया। वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। राधा की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी वह साफ थी। बोली, बहन राधा, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसी ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो उसे मैं रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से राधा जल भून कर रह गई। उसने मुंह चुनिया कर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैरहाजिरी में वह जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि राधा तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी राधा को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीना तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीना तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने राधा की परीक्षा लेने का विचार किया। कई दिनों तक वह तरह तरह से राधा को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन राधा हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत में दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली तक सामने होने पर वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन राधा ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन राधा के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए में चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाकर लाओ। ये दोनों चीजें राधा को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही राधा के मुंह में पानी आने लगा। पुआ बना चुकने के बाद राधा ने अपने पति से झटपट स्नान करने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफी देर तक वह ढीलता रहा और टालता रहा। राधा के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर राधा की आंतें मारे भूख के कुलबुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर उसे पति की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने दरवाजे के अंदर पैर रखा, दाएं पैर की पैर ऐसा फिसला कि वो चारे खाने चित होकर गिर गया और आंखें फैली की फैली रह गई। यह देखा तो राधा जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी पास जाकर सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ही,
लेकिन उसके तो प्राण निकल चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। राधा की आंखें डबडबा गई, गला भर आया। उसका मन हुआ कि जोर जोर से वो रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गया है, रोने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर जुड़ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलेगा नहीं। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूं। और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उसके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए हुए था। इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देखता रहा। जब राधा खीर पुए जी भर कर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया, पति के पास बैठ गई कर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती थी, तुम तो चले परमधाम बिन खीर पुए खाए। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे रहा न गया। और जैसे ही राधा ने अपना जुमला खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला इस प्रकार था, खीर पुआ तो तुम खा गई, हम क्या खाएं कपार। तो राधा की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा था और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह खुद को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने राधा के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब राधा ने बंद कर दिया।